हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से लेक्चर को देख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों का लेने वाला हूं, ये जो टाइटल दिख रहा है ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ चुका, अब पढ़ेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद पढ़ेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम या रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट टाइप के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, और कहां पे एप्लीकेबल होगा वो सब के बारे में मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहला यहां पे आप लोग लिखिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट से मैं बातें करना स्टार्ट करता हूं। स्टेटमेंट से मैं बातें करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट से, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इन अ लीनियर नेटवर्क when any excitation is multiplied by a constant k, when excitation is multiplied by a constant k, then all the response of the network is also multiplied with the same constant k। क्या बोला? सो इन अ लीनियर नेटवर्क व्हेन एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, किसी लीनियर नेटवर्क के एक्साइटेशन को k से मल्टीप्लाई करोगे तो उस सिंगल एक्साइटेशन के कारण जहां जहां पे रेस्पॉन्स होगा उसमें भी k का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बोल रहा है। सो इन अ लीनियर नेटवर्क व्हेन एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then all the response of the network is also multiplied with the same constant k. In this theorem, ये थ्योरम कहां पे एप्लीकेबल है? This theorem is only obeyed for linear network. ये थ्योरम लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है, उस नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है जो लीनियर हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लो आप लोग, दिस थ्योरम इज ओनली ओबे फॉर लीनियर नेटवर्क। जब भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो ये इंश्योर कर लोगे कि नेटवर्क में एक सोर्स कनेक्ट है कि नहीं, एक सोर्स होना चाहिए। एक से ज्यादा रहेगा तो उस टाइम पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो क्या यूज करोगे? पहले आप सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करोगे, देन उसके बाद आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो सर्किट या नेटवर्क कैसा होना चाहिए? लीनियर नेटवर्क होना चाहिए। जब भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, इंश्योर कर लो कि सर्किट में केवल और केवल एक ही सोर्स कनेक्टेड है। यदि सर्किट में एक ही सोर्स कनेक्टेड है, चाहे वो आपका करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स, तभी आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना। मोर देन वन सोर्स हुआ तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, देन यू हैव टू अप्लाई होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब जब कोई सर्किट में दो सोर्स एक साथ एक्टिंग है, साइमल्टेनियसली एक्टिंग है, तो आप यहां पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। पहले आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करोगे, देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट, ये बातें सभी लोग अपने कॉपी में नोट करो, है ना। तो ये होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कभी कभी ये स्टेटमेंट को ही दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है
कि बताओ ये कौन से प्रिंसिपल का, कौन से थ्योरम का स्टेटमेंट है। सो दिस इज द प्रिंसिपल। अब इसको चलो देखते हैं, एक सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास कोई नेटवर्क है। लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास कोई नेटवर्क है। ये इस तरीके का एक नेटवर्क बना दिया जाए। ये एक नेटवर्क है, करेक्ट। इफ इट इज अ नेटवर्क, यदि ये आपका नेटवर्क है, इफ इट इज अ नेटवर्क, तो इस नेटवर्क में लेट्स कंसीडर ये आपका एक्साइटेशन हो गया, और इस नेटवर्क में लेट्स कंसीडर कि यहां पे आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। लेट्स कंसीडर एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया जाए, ये R हो गया, और यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस लेट्स 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का एक बैटरी आपका नेटवर्क में कनेक्टेड है। ओके, अब आपने बोल दिया कि इस 10 वोल्ट के कारण यहां पे जो करंट है आपका, ठीक है बेटा, वो करंट कितना है, तो ये करंट लेट अस 2 एम्पियर है। ठीक, 2 एम्पियर है। ध्यान से सुनना मेरे बातों को, ध्यान से सुनना है मेरे बातों को। अब इसका होमोजेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बोलता है कि जब किसी नेटवर्क, जब किसी लीनियर नेटवर्क के एक्साइटेशन में k का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके रेस्पॉन्स में भी आप k का मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहां पे कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आपने कर दिया, मान लो इसमें 5 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 10 इंटू 5 50 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट यहां भी का करंट आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इंटू 5 करोगे तो यू विल गेट 10 एम्पियर। 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, समझे, 10 एम्पियर। इसी को बताता है। यहां पे आपने k का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी k का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी कांस्टेंट का, r में नहीं होगा बेटा, r में नहीं होगा। यदि आप एक्साइटेशन, इसको आप एक्साइटेशन बोलते हो, तो दिस इज योर एक्साइटेशन, ये आपका एक्साइटेशन हो गया, ये एक्साइटेशन, सो दिस इज योर एक्साइटेशन। और ये क्या हुआ बेटा, ये जो आपके पास आया है ये रेस्पॉन्स है। आपने एक्साइट किया तो उसके कारण यहां पे आपका रेस्पॉन्स आया। तो जब एक्साइटेशन में k का मल्टीप्लाई करते हो तो जहां जहां रेस्पॉन्स है उसमें भी k का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बताता है आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल, दैट्स इट, और कुछ नहीं, यही है बस। अब चलो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर, इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं मेरे भाई कि देखो यहां पे कैसे क्वेश्चंस आता है, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए पहले कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए लेट अस कंसीडर कि आपके पास इस तरीके का एक नेटवर्क है, ये आपके पास इस तरीके का नेटवर्क है, और ये सेकंड केस बना के दे दिया, ऐसे सेकंड केस इन्होंने बना के दे दिया, और आपको बोला जाता है कि भैया यहां पे ये 10 वोल्ट है, उसके कारण करंट 2 एम्पियर है। तो यहां पे वो क्या बोलेगा कि यहां पे अब जो वोल्टेज है, यहां पे जो वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज को यदि मैं 80 वोल्ट कर दूं, लेट्स से 80 वोल्ट, मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले दिया, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछ लिया जाता है। सो दिस इज योर फिगर नंबर ए, दिस इज योर फिगर नंबर ए, एंड दिस इज योर फिगर नंबर बी, एंड दिस इज योर फिगर नंबर बी। ओके, तो फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी आपको बना के दे दिया। आपको फिगर नंबर ए में उन्होंने बोल दिया कि भैया यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पे करंट आपका 2 एम्पियर है, ये 10 वोल्ट है और यहां पे करंट आपका 2 एम्पियर है। तो पूछेगा आप लोगों को कि अब ये 80 वोल्ट हो गया तो यहां पे करंट कितना हो गया, तो आपने स्केलिंग कितना का कर दिया, सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाओ ना, सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क है, आप 10 से कितना हो गया, 80 हो गया, इसका मतलब 80/10, मतलब आपने k इज इक्वल टू कितना का स्केलिंग कर दिया, 8 का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा यहां भी तो 8 का सॉरी 8 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 एम्पियर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरा। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है काम में आता है। आया बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल काम में आता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया सभी को।
क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया? चलो और समझते हैं, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल हो गया, इसमें और हम लोग चीजों को समझते हैं। लेट अस प्रॉब्लम नंबर 2 लेता हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, ओके, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। चलो यहां से एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। यहां से ये मेरे पास एक सोर्स है, चलो यहां पे एक सोर्स ले लेता हूं, ठीक, और यहां पे मैं ले लेता हूं एक ब्रांच इस तरीके का, ये ओके, और ये मेरे पास हो गया रेजिस्टेंस, ये ओके, ये। सो हियर आई एम टेकिंग 4 ohm resistance, here also I am taking 4 ohm resistance and here 3 ohm resistance, and यहां पे मैं ले लेता हूं दिस इज योर प्लस माइनस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, करेक्ट, 10 वोल्ट। इतना क्लियर हो गया? अब सेम नेटवर्क आई एम टेकिंग, सेम नेटवर्क मैं लेता हूं अब यहां पे, ये मेरा कॉपी हो गया, ठीक है। अब इस नेटवर्क में मैं डिफरेंस ये बनाता हूं कि ये 10 वोल्ट को ना इस बार मैं लिख देता हूं 50 वोल्ट। नेटवर्क इज सेम, नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं है, ये 50 वोल्ट हो गया बस, बाकी 3 4 4 वही है। अभी मैं देखूंगा तो देखो, अभी मैं देखूंगा तो बच्चा यहां का जो करंट आएगा, यहां का करंट आएगा और यहां का करंट मैं निकाल लेता हूं। सपोज यहां का जो करंट अभी आएगा 4 और 4 पैरेलल में है, 4 and 4 बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो 4 और 4 का पैरेलल 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, मतलब 10/5 करूंगा तो 10/5 करूंगा तो 2 एम्पियर तो मेरा टोटल करंट आ गया। इसका मतलब 2 एम्पियर इसमें जा रहा है, 4 ये है, 4 ये है, तो 1 एम्पियर का करंट यहां पे आएगा एंड 1 एम्पियर का करंट यहां पे आएगा, करेक्ट। अभी ऐसा है नेटवर्क का, इस नेटवर्क में करंट यहां पे ऐसा ऐसा है। अब मैंने इसको 50 बोल दिया तो इन्होंने बोल दिया कि भैया तुम यहां का करंट को निकालो, यहां का करंट को आप निकालो और यहां के करंट को आप कैलकुलेट करो, तो आप खुद देखोगे कि नेटवर्क तो सेम है भैया, ये 3 4 4 3 4 4 वो तो सेम है, नेटवर्क का एलिमेंट सेम है, सोर्स का पोजीशन वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब आपने इस 10 वोल्ट को कितना टाइम स्केलिंग कर दिया? 10 वोल्ट को आपने 5 टाइम का स्केलिंग कर दिया, मतलब 10 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 50, मतलब 5 का स्केलिंग हुआ, ठीक है। 5 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब यहां के करंट में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। यहां के करंट में 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। यहां के करंट में 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर। यस और नो? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि जब किसी लीनियर नेटवर्क के एक्साइटेशन में किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करते हो तो उसी नेटवर्क के सारे ब्रांच के रिस्पांस में भी उसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। बस इतना ही तो जानना रहता है इसमें, और क्या जानना है आपको? इतना ही जानना रहता है इसमें, और कुछ नहीं जानना है। क्लियर हो गया? अब देखो, एक ही सोर्स रहेगा तभी वैलिड है, 2 सोर्स रहता तो आप कैसे करते? नहीं करते। 2 सोर्स रहता तो आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करते? यदि आपके पास कोई 2 सोर्स रहता तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो सुपरपोजिशन थ्योरम पहले अप्लाई करते आप, सुपरपोजिशन थ्योरम पहले अप्लाई करते, और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके लेंदी हो जाता हो, इसको प्रूव करना चाहोगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम पहले अप्लाई करते, आप एक सोर्स को लेते, फिर आप निकालते, फिर दूसरे सोर्स को, फिर वहां का करंट आता तो टोटल करंट आ जाता दोनों सोर्सेस के कारण, ठीक है। तो लेंदी हो जाता, यदि 2 सोर्स रहता तो लेंदी हो जाता। तो अभी देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा। तो अभी आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है उसको एक बार समझिए, बस यही बोलता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। अब इसी में मैं ऐड कर देता हूं इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जैसे मैं अभी आप लोगों को समझाया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो समझ में आ गया एकदम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक लेक्चर मैं और लेता हूं जिसमें मैं आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को समझाने वाला हूं, जस्ट अलग कर देता हूं, तो 10-10 मिनट का टॉपिक है यार, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी एक लेक्चर और आने वाला है जिसमें मैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को आपको बताऊंगा, फिर कॉमन क्वेश्चंस लूंगा जिसमें सुपरपोजिशन भी लगेगा, जिसमें रेसिप्रोकल थ्योरम भी लगेगा,
और जिसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी लगेगा। एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा मैं लास्ट में जिसमें तीनों को आप अप्लाई करोगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही बात करता हूं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।